आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में कोई लैब नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब भारत में ऋषिमुनि आंखें बंद करके वो बातें बता रहे थे जो आज के साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर से खोज पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर सनातन धर्म सच में विज्ञान से आगे था? आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज कहती हैं, रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करो, डिप्रेशन, एंजाइटी और बीमारियां गायब हो जाएंगी। पर हमारे सनातन धर्म में तो ये 5000 साल पहले ही बता दिया गया था। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, यानी मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। 2011 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि नियमित ध्यान से दिमाग की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है, जिससे मेमोरी और डिसीजन पावर इंप्रूव होती है। सनातन कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। विज्ञान कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाम अलग हैं, बात एक ही है। हमारे ऋषियों ने जो 7000 साल पहले कहा, आज विज्ञान उसी को सिद्ध कर रहा है। गीता का श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह कर्म पर आधारित सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है। विज्ञान कहता है, एक धमाके से ब्रह्मांड बना। पर क्या आपको पता है, हमारे वेदों में लिखा है, ब्रह्मांड की शुरुआत की ध्वनि से हुई थी। नाद ब्रह्मा, यानी ध्वनि ही ब्रह्मांड की जननी है। नासा ने भी माना कि अंतरिक्ष में ओम लाइक कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन सुनाई देती है, विशेष फ्रिक्वेंसीज में। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? सनातन धर्म कहता है, शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। विज्ञान कहता है, शरीर बना है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। आप खुद सोचो, क्या दोनों एक ही बात अलग भाषा में नहीं कह रहे? ह्यूमन बॉडी इज 96% मेड ऑफ जस्ट 4 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। यही सब प्रकृति में भी मिलते हैं, पृथ्वी में, जल में, वायु में। विज्ञान शरीर को समझता है, लेकिन चेतना को नहीं। आज भी न्यूरोसाइंस के पास आत्मा या कॉन्शियसनेस का कोई ठोस जवाब नहीं है। पर हमारे शास्त्र साफ कहते हैं, आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। 2022 में अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ और सर रोजर पेनरोज ने ये माना कि कॉन्शियसनेस माइट एग्जिस्ट एट क्वांटम लेवल, यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट क्वांटम साइंस में भी देखा जा रहा है। जब पश्चिमी दुनिया परमाणु का मतलब तक नहीं जानती थी, हमारे आचार्य कणाद ने अणु और परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने कहा, सब कुछ अणु से बना है और वही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। सोचिए, क्वांटम फिजिक्स से हजारों साल पहले ही इसका वर्णन भारत में हो चुका था। आचार्य कणाद को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उनका ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में एटॉमिक बिहेवियर का विस्तृत वर्णन है। आज हम नासा की मदद से ग्रहों की चाल और ग्रहण की तारीखें निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही ग्रहण और ग्रहों की गति का सटीक गणना कर दी थी, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के। आर्यभट्ट ने कहा था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यही कारण है दिन और रात का। यह बात गैलीलियो से 1000 साल पहले भारत में कही जा चुकी थी। आज की दवाइयां केमिकल बेस्ड होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास था आयुर्वेद। ऋषि चरक और सुश्रुत ने बॉडी सिस्टम्स, सर्जरी और डायग्नोसिस का जो ज्ञान दिया था, वो आज भी मेडिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने 300 से ज्यादा सर्जरीज और 120 इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया था, 600 बीसी में। विज्ञान कहता है, मरने के बाद सब खत्म। पर दुनिया भर में ऐसे हजारों केस हैं जहां बच्चों को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं।
कुछ बच्चों ने ऐसे नाम और स्थान बताए जो सत्य निकले। क्या ये आत्मा का प्रमाण नहीं? अमेरिका के डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 2500 से ज्यादा ऐसे डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी की हैं, जहां बच्चों ने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए जिन्हें वेरीफाइड किया गया। नासा कहता है ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र का वर्णन श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में भी है। वहां बताया गया है कि एक ब्रह्मा का दिन यानी 4.32 अरब वर्ष और पूरी रचना का काल 311 ट्रिलियन साल है। पुरानिक टाइम स्केल इज एरिली क्लोज टू मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल एस्टिमेट्स। एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स, सेम एज अर्थ्स एज। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए क्या विज्ञान कभी आत्मा को साबित कर पाएगा।